हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठी हूँ। बहुत जल्दी क्या, थोड़ा जल्दी ही उठी हूँ क्योंकि ये आज हमें कहीं जाना है। ये मैंने वॉशिंग मशीन में पानी लगा दिया है और मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लिया है। मैं फटाफट जो है, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है, मैं ये इसलिए थोड़ा जल्दी उठी हूँ। और आज ये देखिए, मेरे बच्चों का नाश्ता मैंने दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है कि दादी ने इडली बनाया था और मैंने पूरी सब्जी बनाया है, इसलिए दोनों अलग अलग खा रहे हैं। मैंने अपना भी नाश्ता पूरा कर लिया है। ये देखिए, मैंने अपने लिए नाश्ते में पूरी और ब्रेड ली हुई है और बस अब हम लोग तैयार होते हैं फटाफट और हम सब लोग चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। पापा के कोई क्लाइंट आए हुए हैं तो वो तब तक बातें कर रहे हैं और मम्मी जो है तैयार हो रही हैं। बस अभी थोड़ी देर में बस हम लोग निकलने वाले हैं। ड्राइवर भैया आ गए हैं, गाड़ी साफ़ कर रहे हैं वो, और मम्मी हमारी जो है अंदर हैं अभी, और पापा भी जो है ये देखिए बस ताला लगा रही हैं। तैयार हो चुकी हैं वो लगभग, और अब सब जगह लॉक करके अब हम लोग चलेंगे। इतने में हम लोगों ने देखा कि पापा को भूख लगी है, क्योंकि क्लाइंट बैठे हुए थे तो सुबह से वो नाश्ता नहीं कर पाए, कुछ खा नहीं पाए, और शुगर के मरीज़ हैं मेरे पापा, तो कुछ ना कुछ उन्हें खाते रहना चाहिए। तो वो जो है अब थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं, जल्दी से नाश्ता करते हैं और बस हम लोग थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं। और ये देखिए, अब हम सब लोग कार में बैठ चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर। आज हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे ज़िंदगी को अपने आगे बढ़ाते हैं। कुछ ना होकर भी वो खुश रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। लोग सारी ज़िंदगी इधर उधर ये भी जोड़ना है, ये भी करना है। ये हम आ गए अब आश्रम, कुष्ठ रोग सेवा आश्रम, ये प्रयागराज में है। आप लोग चाहें तो आ सकते हैं, यहाँ दान पुण्य कर सकते हैं। ये देखिए, हम लोग आश्रम में एंट्री लेते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं आश्रम में बिना कष्ट के। बहुत अच्छा आश्रम है और बहुत ही बड़ा आश्रम है। उतनी ही प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई भी है, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा अभाव है क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो थोड़ी साफ़ सफाई और ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ा बहुत कमी तो हर चीज़ में ही होती है, पर आश्रम बहुत अच्छा है। और यहाँ इंसान के साथ साथ जानवर भी बहुत प्यार से रखे जाते हैं। वो जगह जगह ऐसे इधर उधर पड़े हुए हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और ये देखिए, हम लोग जो है बस यहाँ आकर अपने जो हम लोगों को दान करना है सब सामान हम लोग कार से उतरते ही निकालने लगते हैं। और ये देखिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे सब यहीं रहते हैं ये लोग। और जो है ये देख रहे हैं आप लोग कैसे खड़े हैं, यहीं रहते हैं ये लोग और अपने पूरे परिवार के साथ यहीं अपना जीवन यापन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं। कोई कुछ बन जाता होगा, कोई कुछ बन जाता अपनी ज़िंदगी में, सब भी आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन ये देखिए, हम सब लोग जो सामान लाए हैं वो गाड़ी से बाहर निकालते हुए दान करना है, क्योंकि हम लोगों को, और ये दान हम लोग हमारे पति के लिए कर रहे हैं। उनको ये काम ज़िंदगी में सबसे बहुत प्यारा लगता था। वो अपने जीवन में, मैं जब से शादी करके आई तो मैंने उन्हें हमेशा देखा कि वो हमेशा दान पुण्य में हमेशा आगे रहते थे। वो हम जब जैसे संगम है वहाँ पर जो है, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ खाना बनवा कर दान करते थे और जगराता वगैरह में दान करते थे। उन्हें दान पुण्य करना बहुत पसंद है। ये देखिए, यहाँ ये हमारा जमुना जी हैं, आश्रम के जस्ट बगल से ही बहती हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं। ये आश्रम इतना प्यारा है कि ये दृश्य आप देख लें तो आपको शायद यहाँ से जाने का मन ना करे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए यहाँ आराम से बैठे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी
थी कि ये देखिए सारे सामान हमारे बाहर आ गए हैं। मेरे बच्चे देखिए खड़े हैं यहीं पे, जो यहाँ के सेवक हैं वो सब हम लोग को दिशा निर्देश करते हुए कि कैसे क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं है, वो सब हम लोग की व्यवस्था करवा देते हैं। यहाँ जो है एक चीज़ बहुत वो है, हमने देखी कि यहाँ लोगों को घर घर जाकर बुलाना नहीं पड़ता है। यहाँ एक नियम है कि आप जब कोई आता है बाहर से दान पुण्य करने के लिए इस आश्रम में, तो यहाँ एक बेल बजाई जाती है और वो बेल से को सुनकर सभी लोग अपने आप बर्तन के साथ अपनी अपनी व्यवस्था के साथ आकर बैठ जाते हैं और आप पर हावी नहीं होते हैं, नहीं आपको परेशान करते हैं। सब अपने अपनी व्यवस्था के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं जो जैसे भी हैं, और बस उसके बाद उन सब लोग बारी बारी से सबको दान पुण्य करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी सब आ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग वेट कर रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो जाएं तो हम लोग वो दान पुण्य किया जाए। अब मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पति को क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ पसंद था, तो मेरी मम्मी और पापा ने कहा कि जो हमारे बेटे को पसंद था हम वही करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और उसमें उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और इस बात से हमें भी प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे ये काम करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे लिए कुछ किया जा रहा है। ये देखिए सबसे पहला मौका मुझे मिला और मैंने नम आँखों से सबको दान पुण्य किया, क्योंकि मुझे इस समय उनकी बहुत याद आ रही थी। पर मैं क्या कर सकती हूँ, जो इंसान जिस दुनिया में जितने समय के लिए आया है वो तो रहेगा ही। पर मैं इस समय मेरी आँखें एकदम भर आई और मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन मैं क्या करती, लेकिन जो हम करने आए हैं वो तो हमें करना ही है। यहाँ के लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे हैं कि आपको परेशान नहीं करते हैं, वो आप आराम से बैठे रहते हैं और आप जैसे आप चाहें वैसे आप उन्हें दान कीजिए। वो किसी भी प्रकार का विरोध या किसी भी प्रकार का वो नहीं करते हैं। सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं हमारे, जो बाहर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, क्योंकि अब जब बीमारी आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये सब लोग भी वैसे ही हैं जो बीमारी से किसी न किसी ग्रस्त हैं और इस आश्रम में आकर रहते हैं। कुछ बहुत लंबे समय से, कुछ बचपन से ही रहते हैं, पर यहाँ जो है ये सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई से रहते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पर खाना पीना भी बनता है। आप देखेंगी कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी रहती है, जो सभी लोग आपस में मिलजुल कर बनाते हैं और आपस में सभी घर, जितने भी घर हैं उन सब लोगों में आपस में बांटकर खाया जाता है। यहाँ लोग बहुत मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। और ये देखिए मेरे पापा हमारे साथ में ड्राइवर भैया हैं, हम सब लोग जो है बारी बारी से सबको जो है दान करते हुए और आगे बढ़ते। अभी मेरे बच्चे भी आपको दिखेंगे, मेरे बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से दान करते हुए। मेरे बच्चे ये मेरे पीछे खड़े हैं, देखिए अभी हम पापा दान कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका हमें पहले मिला तो, और बाद में मम्मी ने कहा कि जो होगा वो मैं करूँगी। जो है उनकी कृपा से आज मुझे ये मौका मिला। मैं अपनी मम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और जो जिसके लायक शायद सभी को ये मौका नहीं मिलता, शायद मैं इस लायक हूँ तभी मुझे ये मौका मिला है। मुझे अपने पति
के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। ये देखिए अब मेरी मम्मी अब यहाँ चीनी बांटती हुई, मेरा भैया अपने हाथ से ऐसे बहुत प्यार से नन्हे नन्हे हाथों से सबको बांटता हुआ, बहुत प्यार से मेरा बेटा इस काम में सबसे आगे दौड़ दौड़ कर दादी मैं देता हूँ, और बहुत प्यार से सबको सब कुछ दिया मेरे बच्चों ने, जो कि शायद मेरे बच्चों के लिए बहुत भाग्यशाली है। अब यही चीज़ मेरे पति को बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा जो है कभी भी किसी भी गरीब को या दुखी हो तो उसे दान पुण्य करने में वो पीछे नहीं रहते थे, क्योंकि वो उनका कहते नहीं है सबका कोई ना कोई फेवरेट काम होता है, तो वो उनका फेवरेट काम था। काम ही नहीं, वो उनकी अंदर आत्मा की इच्छा थी जो उन्हें ये करने के लिए हमेशा उकसाती रहती थी। ये देखिए मेरी बेटी कैसे पैसे दान कर रही है, सबको बराबर देती है और सबको बराबर से अपने आप देती हुई आगे बढ़ती चली जाती है, और जो है ना बड़ा ना छोटा सबको बराबर देती। कोई अगर अधिक मांगता तो उसे भी दे देती थी। और जो है मेरी नन्ही सी बच्ची अपने पापा के लिए जो है सब कुछ करती हुई, आप कहते नहीं हैं जब बड़े चले जाते हैं तो बच्चे उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ते। आज मेरे बच्चे उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे देखकर मेरा दिल तो बहुत भर आया। मैं आँखों में आंसू लेकर बहुत देर तक खड़ी थी चुपचाप, पर मैं क्या करती, जो हम लोगों को करना था वो तो हम करेंगे ही। और मेरे पति की आत्मा को हमेशा शांति मिले, और वो जहाँ भी हों हम खुश रहें, हमें याद करें या ना करें, शायद जिस जगह भी होंगे वो हमें कभी न कभी शायद हम याद आ जाए। ऐसा लोग सोचते हैं पर ऐसा होता नहीं है, पर हम सोचते हैं कि जहाँ भी होंगे वो हमें ज़रूर याद करेंगे। एक बार तो ज़रूर सोचेंगे कि हमारे बच्चे का जहाँ मैं जिस जगह पर, ऐसा होता नहीं। ये मेरी एक सोच है, मैं जो भी सोच रही हूँ ये मेरा भ्रम है। कोई किसी को जाने के बाद याद तो नहीं करता, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने पापा के किए हुए कर्मों को हमेशा आगे बढ़ाएं और उनकी दिशा में हमेशा चलें, क्योंकि ये जो है मेरे बच्चों के पापा बहुत ही एक महान व्यक्ति थे। उनके जीवन और कर्म का कोई भी ज़िंदगी में उन्हें कभी भी कोई गलत वो नहीं थी। वो हमेशा बहुत ही अच्छे कर्म करते रहे, और बड़े बूढ़ों का आदर किया उन्होंने हमेशा। कभी भी मेरी शादी के बाद भी मैंने कभी भी उन्हें अपने आप में ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी का निरादर किया हो। सभी का सम्मान करते थे। वो भी जो है एक वकील थे पेशे से, लेकिन हाँ ये है कि वो अपने काम में हमेशा माहिर थे। और सबसे आगे देख रहे हैं आप मेरे बच्चों को, सभी को उन्होंने बराबर से पैसे दान पुण्य किए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छूटा। अब छोटे बच्चों की बारी है। मेरे दोनों ही बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से सभी बच्चों को पैसे देते हुए सभी को प्यार से मेरे बच्चों ने सबको दान किया। कोई छूटने ना पाए, इस बात का हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा कि कोई छूटने ना पाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो, सभी को पैसे दिए गए। और ये देखिए मेरा एक छोटा सा बच्चा था, मेरा भैया उसे भी बहुत प्यार से देता है। इधर आगे भी कुछ बच्चे बैठे हुए थे, पापा ने कहा बेटा इनको भी दो। मेरे बच्चे अपने बाबा के ही साथ जो है आगे बढ़ते हुए सभी को देते हुए बहुत खुश थे। कुछ शायद पैसे कम पड़ गए तो पापा ने मंगाए, और दादी ने जो है उनकी जो है दिया। और ये देखिए बच्चे कितने प्यारे हैं सब। मेरा बेटा लास्ट में एक छोटी सी बच्ची को भी देने